अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अकरामुल हक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप क्लास मीडिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3.2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3.2 किलोवाट का जो सिस्टम है उस पर कितने सोलर पैनल लग गएंगे और उसमें कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल होगा और उस पर हम कौन कौन से अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर चला सकते हैं, उनकी पूरी प्राइस और उनकी मुकम्मल मालूमात डिस्कस करेंगे कि 3.2 किलोवाट का जो सिस्टम है उस पर मुकम्मल कास्ट हमारी कितनी आती है। उसमें हमारी वायर भी शामिल होगी, हमारी बैटरीज भी शामिल होगी, डीबी बॉक्स, इन्वर्टर और सोलर पैनल्स, सब चीज़ें जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है जो सोलर को माउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी हम बात करेंगे और उसकी प्राइस की बात करेंगे और टोटल करके आपको कॉस्ट बताएंगे कि उस पर कितना खर्चा हमारा आएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, 3.2 किलोवाट का जो सिस्टम है ये एक मेन बुनियादी सिस्टम है जो हर घर की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम पे आप कौन कौन सी अप्लाइंसेस जो हैं इस्तेमाल कर सकेंगे आसानी से। दोस्तों, इसमें आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हम आप लाइटें हर किस्म की चला सकते हैं, घर के पंखे 6-7 पंखे चला सकते हैं और इस पे आप इस्त्री वगैरह, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी भी इस पे आप चला सकते हैं आसानी से। इस पे जो पानी की मोटर है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, समर्सिबल पंप हो या दूसरी जो मोटर होती है अंडरग्राउंड वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे बात करेंगे हम सोलर इन्वर्टर की कि इस पे हम कौन सा सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जो मैं इस पैकेज में आपको बता रहा हूँ वो सोलर इन्वर्टर है ज़्यूनिक की मैक्स सीरीज़ का PV4200। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसकी बात करें तो ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों में आपका काम कर सकता है और इसके साथ 2 बैटरियां अटैच्ड होंगी। तो ये 42 VDC का सिस्टम है और इसका जो चार्ज कंट्रोलर है, जो AC चार्ज कंट्रोलर है वो 60 एम्पेयर का है। सोलर की बात करें कि हम इसके साथ कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, तो इसकी जो PV है वो 4200 वाट की हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसका जो चार्जर है वो MPPT चार्ज बेस कंट्रोलर है और इसकी MPPT चार्जिंग की जो वोल्टेज रेंज है उसकी बात करें तो 120 से 430 VDC की है और इसकी हम जो मैक्सिमम जो सोलर के चार्ज कंट्रोलर है उसकी मैक्सिमम करंट की बात करें तो वो 100 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है जो सोलर वाला इसमें है और इसकी जो वारंटी है वो कंपनी हमको 5 साल दे रही है और इसमें जो वाईफाई का सिस्टम है वो ऑप्शनल है। अगर आप वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मॉडेम साथ कनेक्ट करके आप कर सकते हैं, अगर ना इस्तेमाल करना चाहें तो कंपनी ने साथ वो नहीं दिया ताकि उसकी जो कीमत है वो साथ ना लगे और अगर आप इस्तेमाल आपकी ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करें, नहीं तो ना करें। दोस्तों, इसकी जो लोड की बात करें कि ये कितना वो लोड चला सकता है तो ये 3.2 किलोवाट तक का लोड आपका चला सकता है जिसमें आप 1.5 टन के AC वगैरह आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में जो बड़ी अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज, मोटर वगैरह या वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह भी आप इस्तेमाल आसानी से इस पर कर सकते हैं। इससे आगे सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम पे आप किसी भी अच्छी ब्रांड के, चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे वो जे हो, जिनको हो या जेड एंड शाइन हो, सोगो हो, जो भी आपको अच्छा सोलर पैनल आपको मुनासिब रेट में जो मिले तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की जो प्राइसेस सोलर की चल रही हैं उनमें तकरीबन 48 रुपये के आगे पीछे प्राइसेस चल रही हैं, तो इसमें हम 48 रुपये को लेकर चलेंगे और जो हिसाब है वो बनाएंगे कि 6 सोलर पैनल क्योंकि हमने इस सिस्टम में ऐड करने हैं तो 540 वाट का जो सोलर पैनल होता है तो वो 6 होंगे, तो एक सोलर जो 540 वाट का है वो बनेगा 25,920 रुपये का। तो जब ये 6 सोलर पैनल होंगे तो ये बनेंगे 1,55,520 रुपये हमारे 6 सोलर की कीमत बनेगी।
तो दोस्तों इसके बाद आपको इन्वर्टर की कीमत बता देते हैं। इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता रही थी, तो उसकी कीमत रह गई थी। तो इसकी आजकल कीमत 1,20,000 के करीब बन रही है, जो इन्वर्टर है मैक्स सीरीज़ का, ज़्यूनिक का। तो ये इसमें ऐड कर लेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे वायर की। तो वायर हमने ये याद रखना है कि अच्छी से अच्छी कॉपर वाली हमने वायर इस्तेमाल करनी है, ताकि हमारे जो वोल्टेज हैं उनकी लॉसेस ना हो, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को पूरे जो वोल्टेज हैं वो मिलें और वो अच्छा और बेहतरीन काम करे। ऐसा ना हो कि जब उस पर लोड पड़े तो उसको जब वोल्टेज की ज़रूरत हो, करंट की ज़रूरत हो, तो उसे पूरा करंट मिले नहीं वायर की वजह से। वायर हम अक्सर जो है वो सिल्वर की इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे जो लॉसेज होते हैं करंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम वायर अच्छी कॉपर की इस्तेमाल करेंगे और 16 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे। तो जिस पे तकरीबन हमारा लोकेशन के हिसाब से ख़र्चा आता है, वैसे नॉर्मली 7-1,000 रुपये ख़र्चा आ जाता है जो वायर पे। तो 7,000 हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद जो मेन चीज़ है जो हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए लाजमी होती है वो है डीबी बॉक्स, क्योंकि डीबी बॉक्स में हम सब सेफ्टी जैसे पीवी ब्रेकर हो गए, बैटरी ब्रेकर हो गए, डीसी ब्रेकर्स हो गए या और प्रोटेक्शन डिवाइसेस हो गई वो ऐड करते हैं। तो हम सिंपल सा जो डीबी बॉक्स है जिसमें एक अदद जो इनपुट वाला एसी ब्रेकर होगा वो इस्तेमाल करेंगे और एक आउटपुट वाला एसी ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे और पीवी का एक ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे जो तकरीबन 63 एम्पेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। श्नाइडर का जो 35-100 कीमत उसकी बन जाती है। और इससे आगे हम जो 100 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे जो बैटरियों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक डीबी बॉक्स इस्तेमाल होगा इसमें, जिसमें ये सब चीज़ें इंस्टॉल होंगी। तो इसकी कीमत तकरीबन बन जाती है 9,000 रुपये। तो इससे आगे हम बैटरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों बैटरी आप अपनी मर्ज़ी की इस्तेमाल कर सकते हैं। आप TA1800 एक बेहतरीन सीरीज़ है जो ओसाका की है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फोनक्स की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो इस सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो P180S जो सीरीज़ है ओसाका की, उसकी बैटरी 103Ah की जो बैटरी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम वो इस्तेमाल करेंगे और उसकी आज के दिन कीमत बन रही है 30,000 रुपये एक बैटरी की। और हम 2 बैटरी इस सिस्टम में क्योंकि हमारी इस्तेमाल होंगी तो 2 बैटरियों की कीमत बनेगी 60,000 रुपये। दोस्तों आप अगर बैकअप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़ी बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में हम जो बैकअप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत बन रही है 60,000 रुपये। इससे आगे हमको सोलर को माउंट करने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्ट्रक्चर की कीमत है उसकी बात करें तो तकरीबन हमारा 8,000 रुपये नॉर्मल से नॉर्मल खर्चा आएगा स्ट्रक्चर पे 6 सोलर को माउंट करने के लिए। तो जब हम इस सब हिसाब को इकट्ठा करेंगे तो जो हमारे पास कीमत बन रही है पूरे सिस्टम की वो कीमत बनती है 3,59,520 रुपये। दोस्तों इसको राउंड फिगर करें तो 3.5 लाख रुपए हमारा एक सिस्टम पे खर्चा आ रहा है, जो 3.2 किलोवाट का एक बेहतरीन सिस्टम बनेगा जिस पे 6 सोलर पैनल ऐड होंगी और बेहतरीन वर्क करेगा। तो इस पे हम घर के तमाम अप्लाइंसेस चला सकेंगे। दोस्तों इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज़।